Good morning, class. Now we are coming our to new chapter, polynomials. So polynomials आप नाइन्थ में ही पढ़ के आए होंगे कि polynomials क्या होता है? The expression which are having more than one term या the expression which are having two or more than two terms are called polynomials. ठीक, for an example अगर मैं लिखूं ax plus b तो ये क्या है? Polynomial. It is polynomial. लेकिन यहां पे जो वेरिएबल की पावर 1 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल, या अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की तो होगी द पॉलिनोमियल whose degree is 1, whose degree is 1 is called linear polynomial. नेक्स्ट अगर हम देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? डिग्री इज 2. डिग्री इज 2, so it is क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऐसे ही अगर जिसकी 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल. एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर हम ले ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री इज 3, so it is a cubic polynomial. तो ये कैसा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. सब में हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक. क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसके कुछ ना कुछ जीरो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. जीरोस मतलब जिसकी वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर जैसे x है, x की क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर 0 आ जाए, क्या वैल्यू अगर पुट करें तो आंसर 0 आ जाए. तो दीज आर कॉल्ड जीरोस, या उसकी वैल्यू उस पर क्या है. अभी हम आएंगे उस टॉपिक पर. उससे पहले समझ लेते हैं जिसकी लीनियर, इसकी पावर जो है 1, इस पॉलिनोमियल की पावर 1 है तो इसका एक ही जीरो होगा. इसके पावर 2 है तो उसके 2 जीरोस होंगे. इसकी पावर 3, उसके 3. कहने का मतलब पॉलिनोमियल के जीरोस वही होंगे जितनी उसकी पावर्स होगी. आइदर इट इज 5 तो उसके 5, 6 है तो 6. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है. लेट अस सपोज हम मान लेते हैं px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. ये हमारे पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px at x is equals to 1. Let us suppose कि अलग अलग वैल्यूज होंगी अलग अलग पॉइंट पर. x is equals to 1 पर कुछ और वैल्यू होगी, x is equals to 2 पर कुछ और वैल्यू होगी. तो हमने इसमें x की जगह पर 1 पुट किया तो 2 into 1 plus 3 that is equals to 5. It means that इस पॉलिनोमियल की 1 पर वैल्यू है 5. Is that clear? ठीक. नेक्स्ट इसका एक थोड़ा सा लोग देख लेते हैं ग्राफ में. जैसे हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन. इसकी ग्राफ बनती है स्ट्रेट लाइन. यहीं पे देख लेते छोटा सा. इस पॉलिनोमियल की जो ग्राफ है, इसका ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन है. अगर आधे इधर आ जाएगा, इधर इस तरफ कोई सा भी कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनती है. नेक्स्ट लेट अस सपोज अभी बना के देख लेते हैं. जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा. एक हम ग्राफ यहां से सपोज मैंने ले लिया y is equals to 3x. ठीक, y is equals to 3x लीनियर पॉलिनोमियल पावर 1. तो उसकी हम दो वैल्यूज निकालेंगे, कर चुके हैं पहली क्लास में. x y, अगर मैंने x1 लिया तो y3 आएगा, x2 लिया
y 6 आएगा। अब मैं इसका प्लॉट करूंगा, ये x डैश, y डैश। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। लेट अस सपोज x की 1 आई है, y की यहाँ 3 है, y की वैल्यू 2 है और इसकी 6 है, तो किसके यहाँ गई है? तो मींस ये दो पॉइंट मींस इस ग्राफ की लाइन इस तरह से बनेगी, ठीक, इस ग्राफ की लाइन इस तरह से। और ये इसको सपोज लेट अस सपोज यहां देख लेते हैं, देखिए ये x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ये x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक ही वैल्यू होगी, ठीक। फॉर एग्जांपल हम दूसरा देख लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये स्क्वायर ये दिया bx प्लस सी। अब इसका जो ग्राफ, इसका जो अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, तो ये बनेगा कर्व। अब कर्व इस तरह से बन के आता है इसका, ठीक। आइदर इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। अब ये ऊपर को कब खुलेगा, नीचे को कब खुलेगा, दीज आर डिपेंड ऑन दीज कोएफिशिएंट, ठीक। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, वो तभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा पैराबोला। अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसका इस तरह से ग्राफ आएगा। लेट्स सपोज अभी हमारे इस क्लास में है नहीं ax³ + bx², रहने दो, इस बार है भी नहीं, इस बार हमें सिर्फ थोड़ा सा पैराबोला पढ़ना है, ठीक। चलिए उसके बाद हम देखते हैं जीरोस। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। zeros of a polynomial. Let us suppose मैंने यहाँ पे इक्वेशन ले ली, सॉरी पॉलिनोमियल ले लिया ax² + c, ठीक। अब इसके जीरोस अभी बताया था, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे, तो इसकी डिग्री 2 है, तो जीरोस भी इसके कितने होंगे, जीरोस भी होंगे 2। लेकिन कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, ठीक। जीरो इसके 2 होंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर चुके हैं, स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म्स टाइप 9th क्लास में आप करके आ गए, तो हमारे इसके 2 ही जीरोस आते हैं। फॉर एन एग्जांपल, बच्चे इसमें जीरोस में और फैक्टर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक हम एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट अस सपोज x² + 4x + 1, ठीक। अगर मैं इसको स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म से सॉल्व करूं, इसके फैक्टर्स निकालूं, तो आएगा 5 इनटू, हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म की कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट टर्म 5, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 के ऐसे फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 4x, तो दो नंबर हमें मिले 5 और 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 और 5 - 1 आएगा 4, तो x² + 5x - x + 5, ठीक, -x + 5। या इसको काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें अन्य में प्रॉब्लम करेगा, दूसरा ले लेते हैं x² + 2 और ये प्लस x या -x, -x, तो हमने इस पे मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2 आया, 2 और प्लस माइनस करने पर माइनस होना चाहिए, तो 2 और 1, तो x² - 2x + 1 - 2, ये भी क्या आएगा माइनस का, ठीक। प्लस माइनस करने पर क्या है, और मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -x, तो -2 अपन मिल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इनमें से x², इन दोनों में से कॉमन आएगा x - 2, इधर से -1 कॉमन ले लेते, सॉरी +1 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 दोनों से कॉमन आ गया और x + 1 ये कॉमन आ गया, तो ये दो निकल के आए x - 2 और x + 1। तो बेटा दो नंबर ही, एक क्या करते हैं उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, आइदर इट इज 0 और इट इज 0, या तो x - 2 0 होगा या x + 1 0 होगा।
तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपको, x इज इक्वल टू -1, s इक्वल टू 2 और ये है x - 2 और x + 1। तो ये कहलाएंगे हमारे फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स, बट दीज आर जीरोस। क्या है ये फैक्टर्स? मींस x - 2 से अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। लास्ट क्लास में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। या x + 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज दे आर फैक्टर। जैसे मैं इसकी जगह पे अगर 10 लिखूं इस एक्सप्रेशन की जगह पे और यहां लिख लूं 2 और 5, ठीक? तो क्या है, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इट मींस दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ 10 और ये 5 भी 10 का क्या है? फैक्टर है, ठीक? लेकिन ये जो नीचे जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1, ये दोनों क्या है? ये इसके जीरोस हैं। इट मींस दैट मैं ये अगर x के जगह पर इसमें वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। लेट अस सपोज मैं अगर 2 पुट कर लूं, इसको fx मान लूं, px कुछ भी मान लो px, तो मैं अगर 2 पुट करूं इसमें तो हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 तो 2 स्क्वायर 4 -4 कैंसिल आउट 0। या मैं अगर -1 पुट करता हूं तो -1 होल स्क्वायर -1 -2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा देखो 1 + 1 -2, तो 2 -2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यू पुट करने पर मुझे आंसर 0 मिला, तो ये कहलाएंगे जीरोस और ये फैक्टर्स, ठीक? राइट। अब हम इस चैप्टर में इन जीरोस को कुछ लेट करते हैं। जैसे जीरोस को हम लेट करेंगे, एक जीरो को लेट करेंगे अल्फा और एक जीरो को लेट करेंगे बीटा। ये याद रखिएगा, इस चैप्टर में हम जीरोस को लेट करके चलते हैं अल्फा और बीटा। अब उनका कुछ रिलेशन हम पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ x² और x इन विद these zeros, ठीक? तो इतना क्लियर हो गया इसमें फैक्टर और जीरो। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा इसका फैक्टर और कौन सा इसका जीरो है। इसको वापस से हम कैसे बनाएंगे, कई क्वेश्चन आएंगे। अभी हम डिवीजन जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें इस तरह से वैल्यू दे रखी होंगी कि x = 2 इसका जीरो है और आप दूसरा फैक्टर इसका या दूसरा जीरो इसका फाइंड कीजिए, ठीक? तो वो हम अभी आगे करेंगे। तो हम देख लेते हैं अभी जीरोस और उनके बीच का रिलेशनशिप। जीरोस कौन से हो गए? अल्फा और बीटा, और कोएफिशिएंट हो गए ये a और b और कांस्टेंट टर्म हो गई c। तो इनके बीच में क्या-क्या रिलेशनशिप होता है? तो दो होते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक? सम ऑफ जीरोस मींस सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ x है b और ये है a। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इट मींस दैट -c अपॉन a, अल्फा इनटू बीटा। तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा और इनको याद भी रखना, ये हमें आगे यूजफुल, ठीक? तो ये इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का। अभी हम इसमें एक एल्गोरिथम रहेगी डिवीजन, को एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तब हम अपनी वो डिवीजन एल्गोरिथम देख लेंगे। बाकी जो चैप्टर का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसके बाद आएंगे अपनी एक्सरसाइज। तो हम अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।